ये जो क्वेश्चन है एग्जाम बोर्ड के ब्याज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभक्त करना है। यानी हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है तो इसको दो रेशियो में डिवाइड करना है, 5:8। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इन दोनों को ऐड कर लेना। 5 + का 8 हमारे पास 13 हो जाएगा। अब 13 देखो, सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा कि 7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचो। आप पीटी की हेल्प से खींच सकते हैं। यहाँ से यहाँ 7 हो गया। फिर इसके बाद इसको एज्यूम कर लेना ए और बी। फिर मेन जो पॉइंट है या तो फ्रॉम ए से या फ्रॉम बी से, तो हमने एक नून कोण का मतलब है 0 से बड़ा और 90 से छोटा, उसे नून कोण बोलते हैं। देखो यहाँ पे नून कोण ही होता है हमारे पास। तो हमने एक लाइन खींची और उसके कितने, दोनों को ऐड करो। देखो यहाँ मेन पॉइंट है, दोनों को ऐड करने के बाद 13 आएगा। तो इसे 13 यहाँ से डिस्टेंस लेके फ्रॉम पॉइंट ए से या पॉइंट बी से, तो बेटर है कि ऐसे बनाओ। जैसे हम यहाँ से 13 खींचेंगे तो टोटल हमारे पास 13 है। ये इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमारे पास 13 है। अब हम इसको कितने पार्ट करने हैं, ऐड करके कितना हमारे पास 13 आया। तो इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमने इक्वल पार्ट कीजिए। अब इनको एज्यूम करना चाहो कर सकते हो। इसे x1 मान लेना, x2, x3 इसी प्रकार x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11, x12, x13। और हमें ये तो A1 A2 कैपिटल A1 मान सकते हो, चॉइस है आपकी। और पहला काम आपका ये है कि पीटी की मदद से या स्केल की मदद से 7.6 का एक रेखाखंड खींचिए। फिर बिंदु ए से कोई नून कोण रेखा बनाती हुई रेखा खींचिए, उसके 13 पार्ट करने हैं। और बच्चों एक पॉइंट याद रखना कि हमारे 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर ये इससे थोड़ा आगे चल जाए, थोड़ा फिगर में डिफरेंस आता है, तो बेटर ये रहे कि हमारे पास 13 चाहिए। अब इधर को करना हो, ये इसकी सीक्वेंस होनी चाहिए बिल्कुल सीध में। तो अब ये हमारे पास तीसरा जो काम है, इसको एक चाप जो लेना हमें x13 से लेना, लास्ट वाले पॉइंट से। तो वो x2 से थोड़ा अधिक होना चाहिए, x2 से अधिक होना चाहिए। फिर ये जो पॉइंट है यहाँ पे 8 वाली बात है, अब 8 पे जाओ। डिस्टेंस हमारे पास ये नहीं जो आपकी प्रकार में रखी हुई है। तो दूसरा चाप, अब यहाँ पे जो तीसरा चाप लगाना बच्चों, ये ध्यान देने की बात है। तो ये तीसरा चाप जो है, इन दोनों का डिस्टेंस लेना है। इन दोनों का मतलब यहाँ से यहाँ तक का इस पहले वाले चाप के बीच की दूरी है। और इसको हम इसी चाप के नीचे रखना है, इसको यहाँ पे कट कर देना, ये जो तीसरा चाप है। और इसे मिलाने के बाद हमें 8 पे जाना है। ये हमारे पास, इसको इससे ज्वाइन करा दो। अब इसको भी नाम दे दो A B, ये आपका C, ये आपका हो जाएगा D। अब इसको जब ये कहता है नहीं दोनों भागों को मापिए, तो हम इन दोनों भाग ये है। और जब भी हमें फिगर ये पता कि हमारे पास फिगर सही है, तो इसको ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए। यदि पैरेलल है तो हमारे पास जो चित्र है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। अब इन्होंने कहा है कि दोनों भागों को लिखिए। हमारे पास की 1 से यहाँ पे देखो 4 पॉइंट समथिंग है, यानी 4.5। और यहाँ से यहाँ तक 2.7 है यहाँ पे, यानी लगभग 3 से है बच्चों, 3 हो रही है मतलब। तो दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास 7.6 है। जितना भी फिगर अच्छे से बनाओगे इतनी डिस्टेंस बिल्कुल यूनिक आएगी, सेम आएगी। तो हम सबसे पहले रचना में लिख सकते हैं। सर्वप्रथम हमने ए बी एक रेखाखंड खींचा 7.6 सेमी लंबा, और बिंदु ए से नून कोण बनाती हुई रेखा खींची, और उसके हमने 13 इक्वल पार्ट किए। और जो पहला चाप है, सब दूसरा पॉइंट जो है, इसको ऐसा मिला दो पहले। फिर ये पहला जो चाप है x12 से थोड़ा अधिक, यानी इस इंटरवल से थोड़ा अधिक, एक चाप कट गया। फिर यहाँ पे 8 पे करना बच्चों। देखो यहाँ पे 8 दे रखा है, तो 8 पे ये चाप डिस्टेंस ये होनी चाहिए हमारे पास। अब तीसरा जो चाप लगेगा वो पहले चाप के डिस्टेंस वो इसी पे रखो, यहाँ पे देखो। और से मिलाने के जस्ट बाद हम इसे यहाँ ज्वाइन करा देंगे। और ज्वाइन कराने के बाद ये और ये डिस्टेंस दोनों भागों को मापिए, तो इस लाइन को इसके 2 रेशियो में हो जाएगा, 5 रेशियो में इस टाइप से। ठीक है बच्चों, इतना इसको कर लेना।